नजर डालते हैं मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर। तो सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। तहरीक इंसाफ ने बानी की रिहाई के लिए एहतजाज की नई तारीख दे डाली है और अब 14 अगस्त को मुल्क भर में एक बार फिर एहतजाज करने का तहरीक इंसाफ का प्लान है। अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बानी पीटीआई ने 14 अगस्त को दोबारा एहतजाज करने की हिदायत की है और तमाम लीडरशिप को ये पैगाम दिया है कि वो जेलों और गिरफ्तारियों से ना डरें, बाहर निकलें और अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए खड़े हों। उधर तहरीक इंसाफ ने रहनुमाओं की नाअहलियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने का भी फैसला किया है। ये भी आपको बता दें कि गुज़श्ता रोज़ पीटीआई के अरकान ने पार्लियामेंट के गेट तक वॉक की और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाने से रोक दिया। बिल्कुल उनकी जानिब से रोका गया था। और अगर हम लोग आपको ये भी बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में सजा याफ्ता मुतादिद पीटीआई रहनुमाओं की हिफाजती जमानतें भी मंजूर कर ली हैं और इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया गया है। इसके बावजूद बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि पीटीआई को अदालतों में जाने से भी रोका जा रहा है। इंसाफ के तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं और पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस ना दी गई तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है, जिस पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने अपोजिशन को एक बार फिर से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर क्रिमिनल लॉ पर कोई एतराज़ है तो आए बात करें और 26वीं तरमीम को मज़ीद बेहतर करें। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर डिस्कशन कर रहे हैं। किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त का। सर, पीटीआई का रहनुमाओं की सजाओं और नाअहलियों पर एहतजाज जो है वो शुरू हो चुका है। हुकूमत ने क्रिमिनल लॉ में बेहतरी के लिए पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत भी दे डाली है। क्या आप लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? आपकी जमात रेडी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि इस मुल्क के अंदर कानून, आइन और ये चीजें होंगी, जमहूरियत होगी तो सब कुछ होगा। देखिए, बदकिस्मती से आप देखें कुछ अरसे से तो कोई सियासी आज़ादी नहीं है, जमहूरियत नहीं है और किसी को अपनी आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त नहीं है, आज़ादी इजहार की पाबंदी है। उससे मुश्किलात पैदा हो रही हैं, मुल्क बदनाम भी हो रहा है इससे। तो सबसे पहले तो ये कि स्ट्रगल हो रही है पूरे मुल्क के अंदर और सिर्फ एक पार्टी है तहरीक इंसाफ जो मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट और जमहूरियत के लिए स्ट्रगल कर रही है। उसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं। आप देखें, पंजाब में तो बिल्कुल सियासी एक्टिविटीज करने की इजाजत नहीं दी जा रही है और जितना भी जो हुकूमती वसाइल हैं या जो रियासती ताकत है, जबर है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। यूसुफ सर, जैसे आप कह रहे हैं पंजाब में भी आपको मुश्किलात का सामना है एहतजाज करने के लिए, लेकिन हमने देखा था कि 5 अगस्त के बाद अब बानी पीटीआई ने एक बार फिर से 14 अगस्त को एहतजाज करने की हिदायत कर दी है। 14 अगस्त का एहतजाज क्या 5 अगस्त से मुख्तलिफ होगा? और जिस तरह से आप ही कह रहे हैं कि पंजाब में भी काफी ज्यादा कंट्रोल करके रखा गया है, तो ये कैसे फिर मुख्तलिफ हो सकता है एहतजाज 14 अगस्त का? देखिए, 14 अगस्त तो चूंकि पाकिस्तान वजूद में आया था, जमहूरियत के नाम पे पाकिस्तान बना है और हम पाकिस्तान के 14 अगस्त को मनाएंगे जी। उसमें एहतजाज का तो पहलू ये है कि हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि इस मुल्क ये जमहूरियत के नाम पे बना है और इंशाल्लाह जमहूरियत लेकर आएंगे हम और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये नहीं कि किसी और मुल्क के साथ हैं। हम पाकिस्तानी हैं, महबूब वतन हैं, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, लेकिन हम ये जरूर देखें कि ये जो 4-5 साल 3-4 साल जो गुजरे हैं इसमें पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, कौन से सेक्टर में पाकिस्तान ने तरक्की की है, ये जरूर देखना चाहिए। आप मईशत को देखें तो वो भी डाउनफॉल शुरू है। इमरान खान की हुकूमत एक चीज पे खत्म की गई थी ना, ये महंगाई है जी। कोई ट्रेन मार्च कर रहा था, कोई लॉन्ग मार्च कर रहा था, कोई धरना दे रहा था, कोई कह रहा था जी महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन आपने देखा कि फिर उसके बाद अब तक जो हुआ, एक तो कर्जों पे कर्जे लिए गए इस मुख्तसर अरसे में। बिल्कुल शौकत साहब, सूरत-ए-हाल कुछ बेहतर नहीं हुई है, आप ठीक कह रहे हैं किसी हद तक सर, लेकिन कुछ लोग इसको बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अफसोसनाक करार दे रहे हैं कि जनाब साल के 365 दिन है, आप एक दिन को छोड़ के 364 दिनों में से किसी भी दिन का इंतखाब कर लें, कौमी दिन का इंतखाब करना क्यों ज़रूरी है?
और जिस तरह आपने देखा कि 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल कश्मीर और अब 14 अगस्त को एहतजाज की हिदायत, ये इन मखसूस अयाम का, इन मखसूस दिनों के इंतखाब के पीछे आखिर क्या हिकमत अमली हो सकती है आपकी पार्टी की, ये बता दीजिएगा। देखिए, मेरे ख्याल से इस हुकूमत में बर्दाश्त नहीं है जब आप फ़लस्तीन के हक में भी आप पाकिस्तान में कोई मुजाहरा करेंगे ना, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। उस पर भी मुकदमे बनते हैं, उस पर भी लाठीचार्ज होती है। तो 14 अगस्त तो हमारा कौमी दिन है और कौमी दिन के ऊपर हम अपना कौमी दिन भी मनाएंगे ना, तो मनाने पे भी पाबंदी है। अगर कौमी दिन के ऊपर हम कोई रैली निकालते हैं तो उस पर भी पाबंदी होगी। नहीं, शौकत साहब वो कहते हैं कि आप बिल्कुल मनाएं, ये दिन आप भरपूर तरीके से मनाएं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का तस्करा करें, उसमें किसी अपनी जमात के लीडर की बात ना करें। नहीं, क्यों लीडर कोई बाहर से आया हुआ है? जिस लीडर ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है और वो इस मुल्क वतन है। शौकत साहब, असल में कुछ लोगों की जानिब से ये तनकीद की जा रही है कि कायद ने बनाया था पाकिस्तान, एक एफर्ट थी, एक तहरीक चली थी, आज़ादी मिली थी। तो 14 अगस्त का दिन इमरान खान साहब के लिए जो एहतजाज की कॉल दी जाती है, लाइक कि हम 15 भी कर सकते हैं, ये लोगों की जानिब से एक राय आ रही है। देखिए, मेरी बात सुने, ये अजीब सी बात आप कर रहे हैं कि 14 अगस्त को आप अपनी बात ना करें। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने सारा जिंदगी अपने एसेट जो है बाहर बना लिए हैं और किसी वक्त भी पाकिस्तान छोड़ के जा सकते हैं, और ये साबित भी किया है उन्होंने कि जब भी मुश्किल वक्त आता है वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। एक बंदा जो है वो डटा हुआ है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं मुल्क के साथ रहना चाहता। आप कहते हैं उसकी बात ही ना करें, बड़ी अजीब सी बात है। नहीं, हम नहीं कह रहे शौकत साहब, ये लोगों का एक नजरिया है जिसके हवाले से हमने ये सवाल लोगों के बिहाफ पर किया है। हमारे आजादी का दिन है, क्या हम 14 अगस्त को भी अपनी आजादी ना मनाएं? चलें शौकत साहब, आप कतराने होंगी, बिल्कुल आप आज़ाद हैं और आप आज़ादी बना सकते हैं। पाकिस्तान उतना ही आप लोगों का है, आपके बानी का है जितना हम लोगों का है और सबका है। सर, आप 14 अगस्त की बात कर रहे हैं एहतजाज के हवाले से, किस तरह से इसको मजीद कामयाब बनाया जाएगा? क्योंकि 5 अगस्त के एहतजाज को अगर आप देखें, आप लोगों ने जो भी कोई खामियां रह गई होंगी, जो कोई कमियां रह गई होंगी, उस पर यकीनन आप लोगों ने गौर किया होगा। फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ वहाँ पर हुआ, कारकुनान के जो जज्बात थे वो भी आपको अच्छी तरह बखूबी उनका इल्म है। तो सर, इस हवाले से क्या हिकमत अमली है कि 5 अगस्त से ये बेहतर होगा और जो 5 अगस्त को नुक्ता अरूज पर पहुँचना था वो अब 14 अगस्त को पहुँच सके एहतजाज, इसके लिए क्या तैयारी? देखिए, 5 अगस्त को हमारी जो हिकमत अमली थी वो बड़ी कामयाब रही है। जो हमने चाहा था वही हुआ है। हर गली हर कोचे से लोग निकले हैं। अब ये और बात है कि पंजाब के अंदर आप कहीं कम निकले, ज्यादा निकले, लेकिन जिस तरह वहाँ फस्तायत है, जिस तरह वहाँ दफा 144 लगाई जाती है, जिस तरह वहाँ पे रियासती ताकत का इस्तेमाल होता है, उसके बावजूद लोग निकले और हर शहर से निकले हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात होती है। और खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। अब ये कहते हैं कि जी एक जगह पे बड़ा जलसा नहीं हुआ, तो वो तो हमारी अपनी हिकमत अमली है। वो तो हम चाहते थे कि हर शहर से जितने भी लोग निकल सके निकलें। तो इंशाल्लाह ताला ये तो एक मुस्तकिल और मुसलसल एक जदोजहद है, सियासी जदोजहद है ना जी। अगर ये हकीकी मानों में जमहूरी हुकूमत होती और आईनी हुकूमत होती तो इनको एहसास होता। और लोग एहतजाज करते हैं, 10 लोग भी एहतजाज करते हैं तो उसके भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये तो अच्छा शौकत साहब, अभी भी उम्मीद यही नजर आती है कि केपी की सतह पर आप लोगों का जो एहतजाज होगा, जो तहरीक होगी, वो बड़ी भरपूर हो सकती है। लेकिन पंजाब में आपने वज़ीर आला मरियम नवाज का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि IG साहब इंतजार करते रहे और PTI वाले आए नहीं। तो यकीनन फिर 14 अगस्त को भी इसी तरह को कोई बंदोबस्त तो होगा, इसी तरह की तैयारी तो होगी। तो फिर इस तरह की सख्तियों में किस तरह से आप लोग अपनी तहरीक को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या आप लोगों ने प्लान खास तौर पर तैयार कर रखा है? देखिए, फस्तायत का तो ये हाल था कि रेहाना डार साहिबा जो 70 साल बूढ़ी औरत है जी, उसको भी नहीं बर्दाश्त किया इन्होंने। आप इससे अंदाजा करें कि इनका खौफ कितना है इस मरियम का। ये तो जो सिक्योरिटी के हसार में बैठ कर जो बातें करती है ना, बड़े बड़े दावे करती है। और लेकिन ये भी देखें कि खातून से कितनी खौफजदा रही है। लेकिन शौकत साहब, उससे भी एक मैसेज तो आपकी पार्टी की जानिब से गया है कि अगर खातून उम्र रसीदा भी थी तो कितनी ज्यादा स्ट्रांग अपने मोटिव को लेकर वो चल रही थी। शौकत साहब, ये भी कहिएगा, अगर हम लोग 9 मई के मुकदमात की बात करें तो उस हवाले से भी सजा याफ्ता पंजाब और कौमी असम्बली सेनेट के अपोजिशन लीडर को नाअहल करार दे दिया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट में
ऑपोजिशन लीडर अब कौन बनेगा? निजाम ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा शौकत साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जिस तरह से हम लोगों ने ये देखा है, अगर हम लोग 9 मई केसेस की बात करें, मुकदमात की बात करें, तो उसमें जो सजा याफ्ता पंजाब या कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं उनको नाअहल करार दे दिया गया है। तो इस हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर अब कौन होगा? शौकत साहब, मैं ये सवाल दोहरा देता हूँ, शायद मेरी आवाज आप तक सही पहुंच पा रही हो कि 9 मई के मुकदमात में जो सजा याफ्ता हैं, जिस तरह हमने देखा पंजाब के अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर हैं कौमी असम्बली से, फिर सेनेट के अपोजिशन लीडर को भी नाअहल कर दिया गया है, तो अब इनकी जगह पर कौन से अपोजिशन लीडर जो हैं वो आपकी जमात आगे लेकर आएगी? पहली बात तो ये है कि आप इतने इससे अंदाजा करें कि कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली के जितने अपोजिशन लीडर थे, ये जमहूरियत है। अब इस ऐसी जमहूरियत के साथ करना क्या है आपने? ऐसी जमहूरियत से कौन सा मुल्क तरक्की कर सकता है? कि आप जितने भी अपोजिशन लीडर थे उन सबको आपको नाअहल कर दिया, और अब ये जो है ना मुसलसल, यानी एक तो जो मैंडेट था उस पर डाका डाला था, अब आप देखें कि मुसलसल कोशिश हो रही है कि अपना मैंडेट बढ़ाए। अब तो पीपल पार्टी की भी छुट्टी हो जाएगी थोड़े दिनों में, आप देखना वो भी सड़कों पर होगी, मौलाना भी अब सड़कों पर होंगे। ये तो मुकाफात अमल है, लेकिन बहरहाल किसी को देर में समझ आती है, किसी को बाद में समझ आती है। इस वक्त देखें एस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा टाउट बनी हुई है वो मुस्लिम लीग। ठीक है, यानी कि यही है आपके 14 अगस्त को आपकी जानिब से भरपूर एहतजाज की कॉल दी गई है, और अब 14 क्या होता है ये तो हम डेफिनेटली देखेंगे ही। और आपको बताते चले कि हमारे साथ सीनियर रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई साहब मौजूद थे, उन्होंने अपना टाइम दिया है, उनका बहुत शुक्रिया। और अगेन वही बात है कि वो ये बात उनकी मानी जाती है कि एहतजाज का हक सबको है, लेकिन 14 अगस्त का बस अवाम की जानिब से जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर आ रहा है वो यही आ रहा है कि 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी को बनाने का दिन है, तो अवाम की ये राय है कि 14 अगस्त को बस आज़ादी मनाई अपने हक में जो है वो दलीलें दे रहे हैं, वो भी निगेट कर रहे हैं, जो तनकीद उन पर हो रही है उसका वो जवाब भी दे रहे हैं। खैर सियासी पारा तो खासा हाई है।